नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीजीआईसी जो मेन परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी, उसका जो फर्स्ट पेपर होगा वो हिंदी का होगा। वो सबके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, उसमें आपके दो पेपर होंगे। मेंस में दो पेपर होंगे। जो फर्स्ट पेपर होगा वो हिंदी का होगा, वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। और जो सेकंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, चलिए तो आज लोग हम डिस्कस करते हैं हिंदी के विषय में। हिंदी का जो आज लेक्चर फर्स्ट है, आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला में। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस व्याकरण को करेंगे, हिंदी ग्रामर को करेंगे। ये पेपर में 50 अंकों का आएगा। ठीक है, 50 अंकों का आएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं वर्णमाला। चलिए जी, यदि हम वर्णमाला की बात करें तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है, वर्णमाला कह लीजिए या फिर वर्ण तालिका। वर्ण तालिका के दो ही पार्ट होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। चलिए जी, आपको मालूम है स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 41। तो वर्ण तालिका में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्वेश्चन पेपर में ये कभी नहीं पूछेगा कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसके अंदर का पार्ट आएगा। पार्ट कैसा आएगा? देखिएगा, यहाँ पे जो स्वर होता है इसको भी आगे चलकर भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे स्वर को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हर्ष स्वर यानी कि लघु स्वर। क्या बोलते हैं उसको? हर्ष स्वर या फिर लघु स्वर। एक दूसरा होता है, इसको बोला जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। लघु स्वर में क्या आता है? लघु स्वर में आता है ए, छोटी, छोटा ऊ और री। ये सब होते हैं लघु स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है? देखो, टोटल स्वर होते हैं 11। चार हमने यहां पे लिखे, तो दीर्घ स्वर बचे कितने? 7। ये क्या क्या होते हैं? जितने भी स्वर होते हैं आप उसमें से इनको निकाल दीजिए। बाकी बचेगा क्या? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं दीर्घ स्वर। तो आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा लघु स्वर क्या है, तो आपको सिलेक्ट करना है। लघु स्वर केवल चार होते हैं, ए, छोटी, छोटा ऊ और री। बात क्लियर? इन लघु स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं। इनको ही क्या कहा जाता है? इनको ही हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मूल स्वर भी कहते हैं। चलिए जी, इसके बाद स्वर के दो पार्ट और है। एक स्वर होता है आगत स्वर। आगत स्वर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आगत स्वर क्या है। आगत स्वर केवल ओ है, ओ। ये कोई हिंदी का स्वर नहीं है, ये आपको इंग्लिश से डायरेक्ट उठा के रखा गया है, इसलिए इसको ओ पढ़ते हैं, ओ। ठीक है, मतलब जब इसकी आवाज निकालेंगे तो आपके दोनों होठ ऐसे ओ के आकार के होंगे। ठीक है, जब इसकी आवाज निकलती है ओ, तो मतलब आपके जो होठ होंगे वो बिल्कुल ओ के आकार के बनेंगे। क्लियर? तो इसको बोला जाता है आगत स्वर। इसके साथ साथ एक पार्ट और होता है प्लुत स्वर। क्या? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें मतलब संबोधन की भावना हो। मतलब यदि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा हे राम, हे राम। इसके बाद हमने लिखा ओम, ओम।
हे भगवान, ठीक है। मतलब इस तरीके से यदि किसी को संबोधित करने की वाक्य निकलता है तो उसको, शब्द निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। बात क्लियर। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, देखो वैसे तो स्वर 11 होते हैं, लेकिन उसको यदि हम डिवाइड करते हैं तो एक हो जाता है लघु स्वर। लघु स्वर होते हैं केवल 4, कितने, 4, क्या, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 7, जो इनको निकाल के जितने भी बचेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। लेकिन इनसे अलग भी कुछ पार्ट होते हैं जिसको बोला जाता है आगत स्वर और प्लुत स्वर। तो जो आगत स्वर होता है वो केवल ओ होता है, और जो प्लुत स्वर होता है ये संबोधित करने वाले स्वर होते हैं, जैसे हे राम, हे भगवान, ठीक है। चलिए जी, हाँ, हर स्वर या लघु स्वर को ही आप क्या बोलोगे, मूल स्वर भी बोलते हैं। बात क्लियर। यहां से आपको कम से कम एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चलिए जी, इसी तरह व्यंजन को भी डिवाइड किया जाता है। अब हम व्यंजन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्यंजन को कैसे डिवाइड करते हैं। व्यंजन भी कई प्रकार से डिवाइड किए जाते हैं। एक होता है स्पर्शी, स्पर्शी। दूसरा भाग होता है अंतस्थ, अंतस्थ, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है ऊष्म, क्या होता है, ऊष्म। और जो एक पार्ट और होता है इसको बोलते हैं आगत, क्या बोलते हैं, आगत। तो देखिए जो स्पर्शी होता है, आप इसमें याद रखिएगा, ये कै वर्ग से लेकर, कै वर्ग से लेकर पे वर्ग तक सभी आएंगे, पे वर्ग तक आएंगे, ठीक है। जो स्पर्शी होता है इसमें कै वर्ग से लेके पे वर्ग आएगा। अब आप बोलोगे सर ये कै वर्ग क्या है, पे वर्ग क्या है, इन सब चीजों को भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल के लिए आप केवल इतना ध्यान रखिएगा, जो स्पर्शी होता है इसमें कै वर्ग से लेकर पे वर्ग तक आते हैं, ठीक है। और जो अंतस्थ होता है, अंतस्थ, अंतस्थ में केवल 4 ही व्यंजन होते हैं। ये होते हैं रे, ले, ये, रे, ले, वे, ठीक है। आपको ये याद रखना है, क्या, जो ये 4 व्यंजन है ये क्या है, अंतस्थ है। क्या है, अंतस्थ। ये, रे, ले, वे क्या है, अंतस्थ है। एक पार्ट होता है उष्ण। उष्ण क्या होता है, जो से की ध्वनि निकलती है, जैसे से, या फिर ये से, या फिर से, ठीक है। और इसके साथ आता है, ये सब क्या होते हैं, ये उष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं, क्या होते हैं, उष्ण व्यंजन होते हैं। तो सीधा आपको क्वेश्चन मिलेगा उष्ण व्यंजन क्या है, वहां पे आपको ऑप्शन मिल सकता है रे, के, खे, या फिर से। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, से करना है। बात समझ आई, क्वेश्चन कैसे आएंगे। हम लोग लेक्चर के बाद एक लेक्चर क्वेश्चन डिस्कशन का भी रखेंगे। तो फिलहाल आप केवल इतना समझिएगा, जो ये उष्ण होता है ये केवल 4 व्यंजन होते हैं, से और है, ठीक है। और जो अंतस्थ होता है ये रे, ले, वे और ये, रे, ले और वे। बात क्लियर। एक टाइप बताया आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है, आगत व्यंजन होता है जे और फे, ठीक है। इनके बाद ये देखो यहां पे एक बिंदी लगी होगी, इसको क्या बोलते हैं, बिंदी, अंकी बिंदी, ठीक है। तो जो ये जे और ये फे, ये दोनों क्या है, ये आगत व्यंजन है। बात क्लियर। चलिए जी, इसके साथ साथ इसमें एक व्यंजन होता है संयुक्त व्यंजन। आप यहां पे समझिएगा, क्या बोला, संयुक्त व्यंजन। हमने बोला संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। जो ये संयुक्त व्यंजन होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। क्या, इसमें संयुक्त व्यंजन में भी 4 आते हैं, ठीक है। अक्षेत्रीय, त्रिय, ज्ञ और श्रेय, ठीक है। चलिए जी, जो इसको इसको डिवाइड करते हैं, मतलब संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो व्यंजन 2 व्यंजन से मिलकर बना हो। जो व्यंजन, जो व्यंजन 2 व्यंजन से मिलकर बना हो, मिलकर बना हो,
तो उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप संयुक्त व्यंजन बोलते हो। ठीक है, तो मिल सीधी सी बात है, ये कम से कम दो व्यंजन से मिलकर बने होंगे। तो इसको हम किस किस से मिलकर बनाएंगे, आपको ये याद रखना है कि मतलब ये किसके मेल से बनकर, किसके मेल के कारण बने हैं। तो यहां पे डिवाइड होता है के और से में, के प्लस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो त्रय होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको तय प्लस रे बोला जाता है। ठीक है, जो ज्ञ होता है ज्ञ, इसको बोला जाता है ज्य प्लस अय अय। ठीक है, ये वाला ये त्रय नहीं है, देखो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। ये होता है त्रय और ये होता है अय। ठीक है, तो ये जय प्लस अय मिलकर बनता है अज्ञ। ठीक है, चलिए जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको मतलब हम यदि डिवाइड करेंगे तो किस में डिवाइड होगा, ये होगा से प्लस रे, जब भी तो इसको से बोलते हैं। ठीक है, जैसे श्रृंगार। ठीक है, जैसे श्रृंगार, बात समझ आई। तो श्रृंगार में ये श्रेय आता है, बात क्लियर। तो ये जितने भी चार व्यंजन हैं इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन। इन संयुक्त व्यंजन को आपको ऑप्शन दे, आप क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त व्यंजन क्या है, तो हो सकता इन चारों में से आपको सिलेक्ट करना है, या हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से दे कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो वहां पे आपको तीन ऑप्शन यहां से मिलेंगे, एक ऑप्शन कहीं और से मिलेगा, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। बात क्लियर। कभी कभी इनका डिवीजन भी पूछ लेता है कि मतलब हम इनको किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो आपको यह भी याद रखना है कि इनको हम किस रूप में लिखा जा सकता है। बात क्लियर। चलिए जी, व्यंजन को समझा हमने। व्यंजन किस किस प्रकार के होते हैं, स्पर्शी होते हैं, अंतस्थ होते हैं, उष्ण होते हैं, आगत होते हैं और संयुक्त होते हैं। बात क्लियर। चलिए जी, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन आपने क्या पढ़ा, कितने प्रकार के पढ़ा। पहले पढ़ा स्पर्शी, इसके बाद पढ़ा अंतस्थ, इसके बाद आपने पढ़ा ऊष्म, और इसके बाद आगत, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा क्या, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए क्वेश्चन, एक एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, वहां पे बोला जाता है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि, ध्वनि क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और सार्थक इकाई है। ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी व सार्थक इकाई है। बात क्लियर, सार्थक इकाई है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है कि ध्वनि क्या है, ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। या पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे, सॉरी हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको सिलेक्ट क्या करना है, ध्वनि करना है। या हो सकता है पूछा जाए कि भाषा की सबसे सार्थक इकाई क्या है, तो वहां पे भी आपको किसको सिलेक्ट करना है, ध्वनि को सिलेक्ट करना है। बात क्लियर। उम्मीद है आपको साथ साथ समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। चलिए, व्यंजन को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जो व्यंजन होता है, अभी हमने बताया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। तो जो व्यंजन होता है इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। दूसरा जो डिवीजन होता है इसको बोला जाता है पर्यतन के आधार पर, पर्यतन के आधार पर। तो हम देखो यहां पे पहले स्थान के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। स्थान पे आधार का मतलब होता है कि मतलब हम उसको उच्चारण स्थान के, मतलब उच्चारण कहां से होगा उसका। ठीक है, किसी भी व्यंजन का उच्चारण कहां से होगा, तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे, तो उसको बोला जाता है स्थान के आधार पर डिवीजन। बात क्लियर।
देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चित्र बनाने की कोशिश की है, आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे होता है, ये क्या होता है, ये श्वास नली होती है। क्या? श्वास नली होती है। जब अंदर से श्वास नली से यहां से सांस बाहर निकलती है, वायु बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहां पे एक स्वर तंत्र होता है। क्या होता है? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र। बात क्लियर? तो जब ये वायु यहां पे स्वर तंत्र से टकराती है, उसी के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। उसी के कारण क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और सभी उच्चारणों का उदय यहीं से होता है। बात क्लियर? मतलब जब यहां पे ध्वनि उत्पन्न होगी, तभी उसको उच्चारित किया जा सकता है, किसी भी व्यंजन को, किसी भी शब्द को, या किसी भी स्वर को। बात क्लियर? चलिए जी। लेकिन जितने भी व्यंजन हैं, सब यहीं से स्वरित नहीं होते, यहां से तो केवल ध्वनि उत्पन्न होती है। बात समझ आई? इसके बाद थोड़ा सा मेन पार्ट समझ लीजिएगा। यहां पे आप सभी को पता है, यहां पे क्या है? दांत है, ठीक है। यहां पे दांत होते हैं और यहीं पे आपके होठ होते हैं। इसके बाद थोड़ा सा समझिएगा, एक पार्ट जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां ये मिडिल पॉइंट से मान लीजिए, ये मिडिल पॉइंट है। इसके जो आगे का पार्ट है, इसको बोला जाता है तालु, ठीक है। क्या बोला जाता है? तालु। और जो इसके पीछे का पार्ट होता है, इसको बोला जाता है मूर्धा। क्या बोला जाता है? मूर्धा। बात क्लियर? तो देखिएगा, उच्चारण, किसी भी व्यंजन का उच्चारण होगा, तो जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, यहां पे हमारी क्या होती है? जीभ होती है। तो हमारी जीभ या तो यहां पे स्पर्श करेगी, या यहां पे टच करेगी, या हो सकता है वहां पर उसके समीप जाए। बात क्लियर? तो देखो, यदि मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा आगे को टच कर रही है, या आगे को स्पर्श कर रही है, तो वो तालु तालु को स्पर्श करेगी, ठीक है। यदि इससे पीछे स्पर्श करेगी, तो यह बोला जाएगा मूर्धा को स्पर्श करती है। बात क्लियर? चलिए जी। यदि हमारी जीभ यहां पे दांत, जो यहां पे ऊपर वाले हिस्से में जो दांत होते हैं यहां पर, यदि हमारी जीभ यहां पे टच करेगी, तो वो बोला जाएगा दांत के हिसाब से, उन व्यंजन को बोला जाता है दंत्य। क्या बोला जाता है? दंत्य, ठीक है। देखो यहां पे याद रखिएगा, दंत्य मतलब जब जीभ दांत से टच करेगी, तो उसको बोला जाएगा दंत्य। यदि आधे भाग के आगे से टच करे बोली जाएगी, तो तालु, मतलब तालु से टच कर रही है। तो जब हमारी जीभ तालु से टच करेगी, जिन व्यंजन का उच्चारण तालु से टच करने पर होगा, तो उन व्यंजन को बोला जाएगा तालव्य। क्या? तालव्य। बात समझ आई? मतलब तालु से जीभ टच होने पर हमारा उच्चारण हो रहा है, तो उनका बोला जाएगा तालव्य। यदि जीभ मूर्धा से टच हो रही है, मूर्धा से टच हो रही है, तब उच्चारण हो रहा है, तो उनको बोला जाता है मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धय। बात समझ आई? बात समझ आई यहां तक? चलिए जी। मतलब तालु का तालव्य कब होगा, मूर्धन्य कब होगा, या फिर दंत्य कब होगा, ये सब चीजें समझ आई। चलिए जी, अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या, कौन सा व्यंजन कहां से उच्चरित होगा, कहां से बोला जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंठस्थ करना है, याद रखना है, जो क वर्ग होगा, क वर्ग क्या होता है? जो वर्ग होते हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। क वर्ग क्या होता है? क होता है क, ख, ग, घ, डे, ठीक है। एक इसके बाद आता है च वर्ग। क्या आता है? च वर्ग। ये है वर्ग। क वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में क्या क्या आता है? च, छ, ज, झ। बात क्लियर? चलिए जी। इसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग, सॉरी, ठीक है, यहां पे वर्ग होगा। ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आएगा? ट,
ठे, डे, ढे और अणे। ठीक है, ये आपको वर्ग याद रखने हैं कि क वर्ग में क्या होता है, च वर्ग में क्या होता है, टे वर्ग में क्या होता है। मतलब जो वर्ग जिस व्यंजन से स्टार्ट होगा उसको उसी का नाम दिया गया है। के, खे, गे, घे, डे, चे, छे, जे, झे, जे, टे, ठे, डे, ढे, डे। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है तय वर्ग। तय वर्ग, तय वर्ग में क्या है, ते, थे, ते, धे और ने। तय वर्ग में आता है ते, थे, दे, धे, ने। इसके बाद आता है पे वर्ग। क्या, पे वर्ग। पे वर्ग में आता है पे, फे, बे, भे और में। ठीक है, चलिए जी, आपको याद हो जब मैंने अभी स्टार्टिंग में व्यंजन का वर्गीकरण बताया तो वहां पे सबसे पहला क्या था, स्पर्शी। और वहां पे बताया गया था स्पर्शी में क्या आएगा, के वर्ग से लेकर पे वर्ग तक सभी आते हैं। तो यदि स्पर्शी देखा जाए, यदि हम स्पर्शी देखते हैं तो ये सभी व्यंजन क्या है, स्पर्शी है। बात क्लियर। लेकिन हमें यहां पे जो वर्गीकरण करना है वो फिलहाल हम वर्गीकरण कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। मतलब कौन सा शब्द कहां से उच्चरित होगा उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो हम उसको बोला जाता है उच्चारण आधार वर्गीकरण। बात क्लियर। इसके बाद यहाँ पे दो वर्ड बच जाते हैं जिसको बोला जाता है वे और फे, और एक होता है। ठीक है, आप यहाँ पे जो हम इनको बता देते हैं, जब आप इसको बोलोगे आप बोल के ट्राई कीजिएगा। के, खे, गे, घे, डे। क्या बोला, के, खे, गे, घे, डे। ठीक है, तो ये सब चीजें बोली जाती है कंठ से। तो ये शब्द ये होते हैं कंठ। कंठ्य क्या बोले जाते हैं, कंठ्य। कंठ्य का मतलब होता है जो कंठ से बोले जाए, मतलब गले से बोले जाए, जो गले से बोले जाएंगे। ठीक है, जो गले से बोले जाएंगे। कंठ, कंठ का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा यहां पे समझा दूं। यहां पे आइएगा, यहां पे जो कंठ होता है आप सभी ने शायद कभी देखा हो, तो यहां पे जो आपका बिल्कुल ये वाला हिस्सा होता है, यहां पे एक मतलब एक आप कह सकते हो एक पार्ट सा लटका होता है। ठीक है, उसी को आप क्या बोलते हो, कंठ बोलते हो। तो जिन वर्ड का, जिन व्यंजन का उच्चारण उस कंठ की हेल्प से होगा तो उसको बोला जाएगा कंठ्य। ठीक है, मतलब गर्दन की हेल्प से बोला जाएगा। बात क्लियर। चलिए जी, तो जो ये क वर्ग होता है, क वर्ग में क्या क्या आता है, के, खे, गे, घे, डे। यदि आप ध्यान से बोलिएगा, ध्यान ध्यान से बोलिएगा, तो इनमें कंठ का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब जो गला होता है, जो कंठ है, उसका प्रयोग करना पड़ता है हमें। के, खे, गे, घे, डे। ठीक है, तो ये सब है कंठ्य। बात क्लियर हुई। अब आप जब च वर्ग को बोलोगे, चे, छे, जे, झे, आप ध्यान ध्यान दीजिएगा, आराम से बोलिएगा, चे, छे, जे, झे। तो आप देखोगे कि जब जब आप इनका उच्चारण करते हो तो जीभ का जो हिस्सा है गले के अगले पार्ट पर स्पर्श होगा। तो इसलिए इनको बोल आगे क्या होता है, तालु। और जो वर्ड तालु से बोले जाते हैं, जो व्यंजन तालु से बोले जाते हैं, उनको बोला जाता है तालु, तालव्य। क्या बोला जाता है, तालव्य। ठीक है, क्या बोला जाता है, तालव्य। बात समझ आई। मतलब जो तालु से बोले जाते हैं उनको तालव्य बोला जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि आप इनका उच्चारण करोगे, टे, ठे, डे, ढे, अणे। क्या, टे, ठे, डे, ढे, अणे। अब एक बार चे बोलिएगा, चे, फिर बोलिएगा टे, चे, टे, चे, टे। तो आप देखोगे जब चे बोलते हो तो जीभ यहां पे टच करेगी, लेकिन जब टे बोलते हो तो जीभ इधर टच करेगी। ठीक है, ये आपके जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, चे, टे, चे, टे, चे, टे। तो चे बोलोगे यहां पे स्पर्श होगा, टे बोलोगे यहां पे स्पर्श होगा। बात क्लियर। तो जब ये यहां पे स्पर्श होगा मतलब पीछे वाले हिस्से पर स्पर्श होगा, तो यहां पे क्या हो जाता है, मूर्धा। इसको क्या बोला जाता है, मूर्धा। तो ये शब्द क्या हुए, ये मूर्धन्य हुए। क्या हुए, मूर्धन्य।
बात समझ आई? मतलब जो मूर्धा से बोले जाएंगे उनको बोला जाएगा मूर्धन्य। बात क्लियर हुई? चलिए जी, अब आप टे वर्ग पर आइए, सॉरी तय वर्ग पर। तय वर्ग को आप बोलोगे तय थे दे धे ने। आप इसका उच्चारण कीजिए, तो उच्चारण करने पर आप पाओगे कि जो हमारी जीभ है वो दांतों से टच होगी। क्या? दांतों से टच होगी। तय थे दे धे ने, जब ये दांतों से टच होगी तो इनको बोला जाएगा दंत्य। क्या बोला जाएगा? दंत्य। बात समझ आई? मतलब दांतों से बोला जाएगा तो उसको बोला जाएगा दंत्य। बात क्लियर हुई? चलिए जी, दंत्य में सॉरी, यहां पे मूर्धा में, मूर्धा में चार शब्द और एक शब्द और आता है, उसको बोला जाता है उष्ण। उष्ण क्या होता है? से। ठीक है, जो से शब्द होता है ये भी मूर्धा में ही बोला जाता है, इसको हम आगे भी समझेंगे। फिलहाल आप यहां पे वर्गों का ध्यान दीजिए, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग और ते वर्ग, ये चारों हमारे क्लियर हो गए। चलिए अब बात करते हैं पे वर्ग की। यदि आप इनको बोलोगे पे फे बे में, पे फे बे भे में, पे फे बे भे में, अब आप इनको जब उच्चरित कर रहे हो, जब आप इसका उच्चारण कर रहे हो, तो आपने देखा आपके जो होठ है वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, जो आपके होठ है वो दोनों को स्पर्श करते हैं, मतलब इनका जो उच्चारण है वो होठों की हेल्प से हो रहा है। जब होठों की हेल्प से होगा तो इनको बोला जाएगा ओष्ठ्य। क्या बोला जाएगा? ओष्ठ्य। जब होठों की हेल्प से होगा तो इनको बोला जाएगा ओष्ठ्य। बात क्लियर? चलिए जी, समझ आया? चलिए इनको भी समझ लेते हैं, वे फे और है को। देखो वे फे किससे होता है? आप बोलिएगा वे फे, वे फे, वे फे, तो आप देखोगे यहां पे जो दांत है वो होठों से टच होगा। वे फे, वे फे, निचले वाला दांत होठों से टच होगा, निचले वाला दांत। वे फे, नीचे वाला दांत ऊपर के होठ से टच होगा, मतलब इसमें होठ का भी यूज हो रहा है और दांतों का भी यूज हो रहा है। जब इसमें होठों का भी यूज होगा, दांतों का भी यूज होगा, तो इसको बोला जाएगा दंतोष्ठ है। क्या बोला जाएगा? दंतोष्ठ है। मतलब दांत का भी यूज है, होठों का भी यूज है, तो उनको बोला जाएगा दंतोष्ठ्य। ठीक है, एक एक व्यंजन बचा है को आप बोल के देखिएगा, है। ठीक है, तो ये बोला जाता है स्वरते, स्वर तंत्र द्वारा, इनको बोला जाता है स्वर तंत्रीय। क्या? स्वर तंत्रीय। स्वर तंत्र कहां पे होता है? जो आपका गर्दन वाला हिस्सा होता है, यहां पे जो होता है इसको बोला जाता है स्वर तंत्र। आप इसको बोल के देखेंगे, जीभ बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, उसका कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है स्वर तंत्रीय। बात समझ आई? तो हमने इनका जो उच्चारण स्थान देखा, उनके आधार पर हमने व्यंजनों को डिवाइड किया कि कौन सा व्यंजन कहां पे होगा। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आज हमने क्या पढ़ा, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के मतलब व्यंजन को उच्चारण स्थान के आधार पर हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, या उच्चारण स्थान के आधार पर हम उनको क्या बोलोगे, कंठ्य बोलेंगे, तालव्य बोलेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे, दंत्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो, या आपको हमारा कुछ भी ये जो भी हमने प्रोवाइड कराया ये आपको उपयोगी लगे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, अभी बिल्कुल नए हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जैसे हिंदी से मतलब जीआईसी से रिलेटेड जो भी वीडियो होगा हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम यहाँ पे कवर करेंगे जीआईसी मेंस पेपर मैथमेटिक्स को, हम मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ साथ एक जो पहला पेपर होगा वो हिंदी का होगा, तो हम यहाँ पे हिंदी ग्रामर को भी कवर करेंगे। चलिए जी, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक देखते रहिएगा इलाइट एकेडमी।